गुड मॉर्निंग कंचन, कैसी हो? अंकिता, सतीश मेरा भाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, सतीश यहाँ कैसे हो सकता है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सतीश यहाँ कैसे हो सकता है? खुद सोचो ना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सतीश यहाँ पे नहीं है। अरे अंकिता, तुम्हारे सामने सतीश खड़ा है, देखो उसी की आवाज, वही डिंडोली सतीश ही तो है। देखो, तुम अपने भाई को ज्यादा याद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हर जगह सतीश नजर आ रहा है। नहीं है वो यहाँ पे। ज्यादा मत सोचो, अब खाओ। और हाँ, आज किसी भी रॉ स्टॉक की पेमेंट करानी हो तो मुझसे बोल देना, मैं अंदर कैबिन में बैठ रहा हूँ, ठीक है? श्योर सर। वो चला क्या? मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। इन मैडम से पूछते हैं कि वो सतीश है ना, मैं उससे बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने, और मान भी लेते एक बार के लिए कि वो तुम्हारा भाई सतीश है, तो क्यों जाना अपनी बेइज्जती कराने? अरे देख रहे हो, उसका पहनावा देख लो, कितना बड़ा आदमी हो गया, और हम कहाँ गरीब लोग। देखो, मानती हो तुम अपने भाई को बहुत प्यार करते हो, उसे बहुत याद करते हो, लेकिन उसके पास जाके अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। अरे अगर उसने पहचानने से मना कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? कोई बात नहीं अंकिता, जिस भाई के साथ मैंने अपना बचपन बिताया ना, उससे मैं इतने सालों से नहीं मिला हूँ। अगर आज उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया ना, तो मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको इतने सालों से देखा नहीं है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, और एक बार मैं उसका हालचाल ले लूंगा ना कि वो ठीक है, तो मेरे दिल को संतुष्टि मिलेगी। मुझे उसके बारे में जानना है, मैडम से पूछता हूँ। मैंने बोला ना, क्या पागलपंती कर रहे हो, क्या बचपना कर रहे हो, बच्चों की तरह जिद कर रहे हो यार। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर वो तुम्हारा भाई होता, अभी यही बगल से ही निकला ना, उसकी नजर में यही हो, उसने भी तो देख के अनदेखा किया ना, तो उसे समझ जाओ ना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके भाई भाभी जिए या मरे। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अंकिता अपने भाई से, और मैं अपने भाई के बारे में जान कर रहूंगा। उससे कम से कम एक बार बात करके रहूंगा। उसके मुंह से भैया सुनना है मुझे। मैं जा रहा हूँ, उससे बात करना है। सुनिए मैडम जी, वो अंदर जो अभी भाई साहब गए हैं, जिनको आप सर बुला रही थी, वो कौन है? वो मेरे बॉस हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक। वो मालिक है यहाँ के? हाँ जी। उनका नाम बताइएगा जरा, क्या है? सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा इस रेस्टोरेंट के मालिक बन गए हैं? वैसे मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन है? मैं उनका भाई, और नहीं, मैं उनके गांव से उनका पड़ोसी, और ये मेरी बीवी है। हमने सतीश को बचपन से देखा है, खेलते कूदते पढ़ते हुए। उसके गांव में पड़ोस से आए हम लोग। अरे वाह, आप लोग सतीश सर के गांव से हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आती हूँ। वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनके गांव से कोई आया हुआ है। नहीं, ऐसा मत करिए। आप उनको मत बताइएगा कि हम उनके गांव से हैं। कोई भी उनके गांव से मिलने के लिए आया है। देखिए, वो बहुत अच्छे नेचर के हैं। वो हम सबको फैमिली की तरह रखते हैं। इनफैक्ट वो अपने गांव को बहुत मिस करते हैं, और जैसा कि मैंने उन्हें देखा है, तो वो अकेले में बैठ के अपने भाई भाभी को भी बहुत मिस करते हैं। हमेशा वो यही बोलते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई भाभी की वजह से हूँ। सतीश जी अपने बड़े भाई और भाभी की तारीफ करते हैं? हाँ जी, और उदास भी रहते हैं। मैंने कई बार पूछा उनसे कि सर, अगर आपको इतनी उनकी याद आती है तो आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते, लेकिन बताते ही नहीं कुछ। कहते हैं टाइम आने पे मिल भी लिया जाएगा। अब जाने क्या रीजन है। हमेशा याद करते हैं, हमेशा सबकी बातें करते हैं, लेकिन कभी उनसे बात नहीं करते। आज तक नहीं समझ में आया ऐसा क्यों करते हैं वो। आप जानते हैं क्या? नहीं, हमें क्यों पता होगा। हाँ, माना कि हम पड़ोसी हैं उनके, लेकिन मतलब कुछ बातें सुनने में आती हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हर बात को छेड़ा ना जाए और किसी के सामने बताया ना जाए तो अच्छा रहता है। उनके अपने घर परिवार की बात होगी। लेकिन सतीश जी इंसान बहुत अच्छे हैं। अगर अपने भाई से बात नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि कोई मजबूरी हो, कोई बात हो ऐसी। पर अच्छा लगा जान के कि वो अपने बड़ों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताइए ना कि सतीश जी खुश तो है ना जिंदगी में? मतलब यहाँ पर काम करके पैसा वैसा कमा के उनको किसी चीज की दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? देखिए सर, उनका सिर्फ यही रेस्टोरेंट नहीं है, उनके 4-5 रेस्टोरेंट और भी हैं, ठीक है? और उनके पास अब पैसे की कमी नहीं है। उनके पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन बस नहीं है तो उनके भाई भाभी उनके पास, जिनको वो बहुत मिस करते हैं। देखिए सर और मैम, आप दोनों प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। अगर मैं उन्हें बताऊंगी ना कि उनके गांव से कोई आया है, उनको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नहीं मैडम जी, मत बताइएगा उनको, है ना। वो क्या है कि अगर आप उनको हमारे बारे में बताएं तो क्या पता उनको अपने भाई भाभी की याद आ जाए, और फिर उनके परिवार में जो भी चल रहा है उसको याद करके वो और परेशान हो। और हम नहीं चाहते कि इतने बड़े आदमी परेशान हो। उनको अपने काम धंधे पर ध्यान देने दीजिए।
हम चलते हैं, हमने जो खाना था खा लिया। अच्छा, हमारे खाने के पैसे कितने हो गए वो बता दीजिए हमें। अरे सर, आप लोग कैसी बातें करते हैं? आप सर के गांव से आए हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मतलब आप हमें फ्री में खाना खिला देंगे क्योंकि हम सतीश जी के गांव से हैं? सर, आप हमारे गेस्ट हैं, अगर आप उनके गांव से आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। और अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया ना कि आप लोग उनके गांव से आए हुए थे और मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा सर। आपके सतीश जी जो मालिक है ना यहाँ के, सच में बहुत संस्कारी और बहुत नेक आदमी है। हमारी दुआएं हैं उनके साथ कि वो जिंदगी में खूब तरक्की करे, और आज उनके पास ये रेस्टोरेंट है, कल को वो बड़े बड़े होटल भी खोले। ये दुआएं देके जा रहे हैं हम उन्हें। बस आप उनको हमारे बारे में बताइएगा मत, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें बिना पैसों के खाना खिलाया। भगवान भला करे आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर, आप लोग यहाँ पर आए। अब अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं सर को नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। चले भगवान। भैया, छोटे भाई से मिले भी ना जाओगे आप? मेरे भाई, भैया ये तो गलत बात है ना। एक तो इतने सालों बाद आप दोनों मिले हो और ऐसे बिना मिले जा रहे थे। अरे माना कि मैंने गलती की थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि आप लोग ऐसे देख करके सामने से बिना मिले चले जाओ। नहीं छोटे, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है। हम बड़ों ने तुझे गुस्से में आकर घर से जो बाहर निकाला, उसकी वजह से तू हमसे मिल नहीं पाया और हम भी तुझसे नजरें नहीं मिला पाए। अभी जब हमने तुझे देखा था ना थोड़ी देर पहले, मैंने खुद तेरी भाभी से बोला कि मुझे तुझसे मिलना है, तुझसे बात करनी है। लेकिन जब तेरी ये मैनेजर से बात हुई ना मेरी, तो उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि हम तेरे से नजरें मिला नहीं पाएंगे जो हमने तेरे साथ किया है। लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमारी डांट फटकार से तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तो बस ये देखकर खुश था, और फिर बड़ों की खुशी तो छोटों की खुशी में होती है ना। तू खुश तो हम खुश, तो बस इसलिए वापस जा रहे थे। भैया सच में आप कितने भोले हो। पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हो। मतलब सारा दोष खुद ही लेना जानते हो। अरे कौन सा गुनाह कर दिया आपने? कोई गलती नहीं की थी। एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था, एक छोटे भाई को रास्ते पे लाने के लिए। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि आपने मेरे साथ कोई गलत किया है। इनफैक्ट मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता था आप दोनों का कि आप दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुना मुझे सबक सिखाने का, अच्छे रास्ते पे लाने का। ये तेरे संस्कार ही है जो तू हमसे नाराज नहीं है। लेकिन सतीश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमने तुझे घर से बाहर निकाला तो तुझमें इतनी मैच्योरिटी कैसे आ गई कि तू घर से बाहर ही रहा? तू एक बार भी घर की तरफ नहीं आया, एक बार भी तुझे अपने भाई भाभी की याद नहीं आई। तुझे लगा नहीं कि एक बार तुझे घर चले जाना चाहिए भूले भटके? क्या पता हम तुझे माफ कर देते। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि तू घर वापस आएगा, लेकिन तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तू घर वापस आया ही नहीं आज तक है? भैया कैसी बात कर रहे हो? घर से निकलने के बाद तो आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। पल पल आप लोगों की याद आती थी, मन करता था घर चला आऊं, लेकिन घर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने खत भी लिखा था, लेकिन आपने तो खत पढ़ा भी नहीं, फाड़ के फेंक दिया आपने। कौन सा खत सतीश? किस खत की बात कर रहा है? मुझे तो तेरा कोई खत नहीं मिला। तुम्हें कोई खत मिला था क्या इसका? क्या बात कर रहे हो भैया? खत मैंने अपने हाथों से लिखा था और खुद अपने हाथों से देने के लिए भाभी के पास आया था, लेकिन भाभी ने बताया कि वो खत आपने पढ़ा नहीं, फाड़ के फेंक दिया। एक मिनट सतीश। अंकिता, कौन सा खत की बात कर रहा है छोटा? और मैंने कौन सा खत फाड़ा है? सच जानना है मुझे अंकिता, एकदम सच। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। आप दोनों भाई अगर अलग है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने दो भाइयों को अलग कर दिया। मैंने जो किया उसके बाद मुझे पछतावा हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, आप सतीश को घर से क्यों नहीं निकाल देते हैं? पूरा दिन तो पड़े रहता है, कुछ करता नहीं है। अब उम्र हो चुकी है उसकी कमाने की, कब तक वो आपके पैसों पे पलेगा? खुद सोचिए, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अंकिता, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए इस बात को मैं इतनी शांति से कर रहा हूँ। अगर यही बात किसी बाहर के बंदे ने बोली होती ना,
मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई के बारे में ऐसी बात करते हुए? मैं अपने सगे भाई को घर से बाहर निकाल दूं क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है? चलो ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरे पैसों पर पल रहा है, और सॉरी वो पल नहीं रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए करूं जैसे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो फिर क्या हो गया, उसको घर से क्यों निकाल दूं मैं? भाभी हूँ मैं उसकी, दुश्मन नहीं हूँ। और मैं आपको सच में करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप प्रिटेंड करें कि आप उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। 2-4 दिन घर से बाहर रहेगा तो उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का पता चलेगा। अच्छा, तो अब समझा तुम एक्टिंग करने को कह रही हो मुझे। चलो हाँ ठीक है, छोटे को सबक सिखाने के लिए थोड़ा बहुत हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। अब क्या करें, बेचारे को आलस इतना आने लग गया है ना, क्योंकि बड़ा भाई सिर पर है। तुम्हारी बात भी ठीक है भाई, टाइम के साथ उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए, वरना कल को शादी वादी होगी तो कैसे मैनेज करेगा? मैं कब तक करूँगा? सही बात है। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों साथ में आकर ना गुस्सा करेंगे उस पर, फिर उसके बाद तुम कुछ मत बोलना, मैं उससे गुस्से में बात करूँगा, उसको घर से बाहर निकालूंगा। 1-2 दिन घर से बाहर जाएगा, अपने दोस्तों वोस्तों के रहेगा, फिर जैसे ही वापस आएगा ना फिर उसको समझा दूँगा, लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ले अब निकल जाए जैसे। इस घर में ना तेरे जैसा निकम्मे भाई की जगह नहीं है, समझा? और मैं अब तुझे नहीं पालने वाला हूँ। जितना मैंने तेरे लिए करना था कर दिया है, अब अपने लिए खुद करना सीख। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, इस घर में तभी आएगा जब कमाना सीख जाएगा, समझा? पर भैया, कोई भैया काम नहीं आने वाले हैं। जिंदगी में खुद के लिए खुद करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पाओगे ना खुद के लिए तो भीख मांग लो, लेकिन अब अपने और तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हैं। अब निकल, और तभी आइयो जब 4 पैसे कमाना सीख जाए। चल जा। कितना तुम्हें भैया क्या क्या कर रहे हो आप? तो क्या करूं उस औरत का? ये कैसी पत्नी है, कैसी भाभी है? इतनी बड़ी साजिश रची तुमने। मुझे लगा था कि तुमने छोटे को घर से बाहर इसलिए निकलवाया ताकि तुम इसको कुछ सिखा सको, तुम भी इसका भला चाहती हो। और आज तुम्हारी बातों से ये साफ पता लग रहा है कि तुम एक साजिश कर रही थी। तुम सच में इसको घर से बाहर निकलवाना चाहती थी अपने फायदे के लिए, और मैं बेवकूफ इस बात को समझ ही नहीं पाया। अब एक काम करो अंकिता, जैसे तुम मुझे मेरे भाई से अलग करना चाहती थी ना, अब तुम अपने पति से अलग हो जाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मुझे आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। निकल जाओ यहाँ से। अरे भैया, क्या क्या कर रहे हो आप? ये गलत बात है भैया। देखिए, मैं मानता हूँ कि भाभी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन एक बार आप सोचने की कोशिश करिए कि भाभी ने जो किया, उनके किए की वजह से आज मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, आज मैं लाइफ में इतने बड़े मुकाम पे हूँ। और भैया एक बार खुद सोचो ना, वो भले ही मुझे अपने घर में नहीं चाहती थी, लेकिन आपसे कितना प्यार करती हैं कि जिस टाइम आप लाइफ में सक्सेसफुल थे उस टाइम भी उन्होंने आपका साथ दिया, और आज जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी वो आपका साथ दे रही हैं। वो चाहती तो आपका साथ छोड़ सकती थी, पर उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि भाभी आपके लिए गलत नहीं है, और भाभी मेरे लिए भी गलत नहीं है। आज उनके मन में पछतावा है, और यही सबसे बड़ी बात है भैया। तो प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये इनको छोड़ने की बातें मत करिए। ठीक है सतीश, अगर तू इतना समझदार हो गया है और इतनी अच्छी बातें करने लगा है तो तेरा भाई तेरी ये बात मानेगा। लेकिन मुझे एक वादा चाहिए अंकिता, आज के बाद तुम मेरा या मेरे परिवार का कभी बुरा नहीं चाहोगी, और अगर इस परिवार में एक होकर रह सकती हो तभी तुम मेरी पत्नी बनकर भी रह पाओगी, वरना ये शादी नहीं चलने वाली है अंकिता। क्योंकि मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अपने भाई से, अपने पूरे परिवार से करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगी। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया आज तक पछता रही हूँ, क्योंकि मेरे किए का पछतावा आपको भी करना पड़ता है। मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोचूंगी कि आप दोनों भाई दोबारा कभी अलग हो, और मैं वादा करती हूँ जो गलती मैंने अपने अतीत में की है वो मैं दोबारा कभी ना करूँ। ठीक है अंकिता, कर दिया तुम्हें माफ। और छोटे, देख भगवान ने हमें तो हमारे कर्मों की सजा दे दी। हमने अपने छोटों के साथ गलत किया तो आज हमारी भी परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं, पर अब हमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया ना, तो अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने काम धंधे को ठीक करूँ, नौकरी करूँ, नौकरी के साथ साथ कोई ठेला वेला लगाऊँ, और फिर उसके बाद ना तेरी तरह कुछ खाने पीने का बिजनेस देख लूँ, या फिर जो बिजनेस लगे सही, ताकि दोनों भाइयों की हैसियतों में थोड़ा सा फर्क कम हो सके, है ना? ये कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब इस छोटे भाई के रहते हुए आप ठेली लगाओगे, अच्छा लगेगा? एक बात बताऊं भैया, इस शहर में ना ऐसे 5 रेस्टोरेंट है मेरे, वो सब आप ही का तो है, सब कुछ आप ही को संभालना है। आपके रहते हुए मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बहुत मेहनत कर लिया मैंने। अब मैं अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन पे चलूंगा। गले लग जाए।
दोस्तों, हम अपनी कहानी में यही बताना चाहते हैं कि अगर बड़े छोटों को डांट रहे हैं तो उनकी भलाई के लिए, इसलिए छोटों को अपने बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने बड़ों से, अपने छोटों से कितना प्यार करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।